अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो हम लेकर आए हैं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये पिज़्ज़ा पेटिस की रेसिपी, जो कि इतनी आसानी से घर पे बन गए हैं और गर्मा गर्म फ्रेशली बेक्ड आप जो है ना इसको इंजॉय करें। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा हमने कैसे इस रेसिपी को बनाया है। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी नाज़रीन, ये देखिए डो के लिए हमने लिया यहाँ पर आधा किलो आटा मैदा। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे, देखिए मैंने इस ब्रांड का लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। एक साशी हमने इसमें पूरा ईस्ट डाल दिया है, और अगर आपके पास बड़ी पैकेजिंग हो तो 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ईस्ट शामिल की है। यहाँ पर हमने ले लिए है 2 टेबल स्पून से 2.5 टेबल स्पून भरकर चीनी, 1 टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर लिया है खुश्क दूध। आपके पास खुश्क दूध ना हो तो आप इसमें जो दूसरा लिक्विड दूध आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें हम डालेंगे। जी इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, और इस पर अब हम शामिल करेंगे 1 एग। आपने बीच में होल करके सारी चीज़ें उसमें डाल लेनी है। पहले जो हमने ये सेंटर में वो होल किया था, हम जितना भी हमारा सामान है इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथों की मदद से। ठीक है, अब इसको फिर हाथों की मदद से सारा आटे में कंबाइन कर लेंगे जो हमने यहाँ पर मिक्सचर बनाया था। ये देखिए हमने 1 कप नीम गर्म पानी रखा था, इसमें से हम पहले आधा कप हमने बड़ा वाला फुल कप है आधा कप अभी शामिल किया है। एकदम से कभी भी आटा गूंथते हुए पानी नहीं डालेंगे, ये पानी कम ज़्यादा हो सकता है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने और पानी शामिल किया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करते जाएं और आटे को इकट्ठा करते जाएं। ऐसे आपकी कभी भी डो जो है ना एकदम से ढीली ख़राब नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। अब यहाँ पे मैं हल्का सा 1 से 1.5 टेबल स्पून और पानी ले रही हूँ, ताकि मैं जो थोड़ा बहुत मेरा आटा रह गया है इसको मैं कंबाइन कर लूँ। इसमें मेरा तकरीबन जो छोटा कप होता है वो 1.5 कप पानी लगा है। चलें अब इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे। ये देखिए अब मज़ीद इसमें हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून। इससे हम आटे को अच्छे से कवर करके फिर हम इसको क्लिंग से रैप करके इसको हम प्रूफ होने के लिए रख देंगे। तो आटे पे इस तरीके से ऑयलिंग करने से आपकी जो डो है, आपकी जो ब्रेड है, आपका पिज़्ज़ा कुछ भी, वो बहुत अच्छा मॉइस्ट सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्लिक लगा देंगे, आटे को इकट्ठा करके सेंटर में रख देंगे और थोड़े बड़े बर्तन में रखेंगे ताकि आटे को साइज में डबल होने के लिए थोड़ी जगह मिले। ये देखो इसको हमने क्लिंग से रैप कर दिया है। इसको अब हम किसी, जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो इसको किसी गर्म जगह में, चूल्हे में, किचन में, चूल्हे के नीचे आप इसको प्रूफ होने के लिए इसको छोड़ देंगे। 1 से 2 घंटे में इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कीमा बनाने के लिए हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे क्योंकि फिलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कीमा वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अंदर हमने लार्ज साइज का प्याज चॉप कर लिया है। इसको हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसको जस्ट हम ट्रांसक्लूड करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, सॉफ्ट पिंक कलर आ जाए इसका। जी देखिए ये हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए, सॉफ्ट पिंक कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन। जैसे ही इसकी थोड़ी सी खुशबू महकने लगेगी, फिर हम इसके अंदर हमारा चिकन का कीमा, जो कि हमने लिया है 600 ग्राम। अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई। यहाँ पर देखिए हमने कीमा धोकर हमने स्ट्रेनर में डाला हुआ था। ये हमने लिया है 600 ग्राम कीमा चिकन का, ब्रेस्ट का। ये इसमें हम शामिल कर देंगे। अब साथ में ही हम इसके मसाले भी डाल देंगे, जिसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्च 1 टीस्पून। ये हमने हरी मिर्च को सुखाकर उसका पाउडर बनाया है, ये हम शामिल करेंगे, और ½ टीस्पून हल्दी।
ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे मसाले और कीमा अच्छे से भुन जाए। जी ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम अच्छे से भुनेंगे और इसमें अब हम शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट। ये देखिए मेरे पास तो इस कंपनी का है, पर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भरे हुए 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे, और अगर दरमियाने शामिल करेंगी तो 3 शामिल करिएगा आप, ठीक है। ये हमने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। नाज़रीन ये देखें हमारा अच्छे से भुन चुका है। देखें ये तेल छोड़ चुका है, अच्छे से हमने अपने चिकन की कीमे को भून लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 प्याली पानी, और इसको हम हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि चिकन का कीमा है तो 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि हमें भूनते हुए भी 10-15 मिनट हो चुके हैं, और बाकी हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे और पानी कम डालेंगे, वरना आपको बाद में पानी खुश्क करना पड़ जाएगा। जी नाज़रीन ये देखें टाइम हमारा हो चुका है। ये देखें इतने अच्छे तरीके से सिमल हो रहा है। इसमें जो ये थोड़ा बहुत भी पानी है आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर देना है, थोड़ी सी आंच को मीडियम करके, क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग करनी है तो हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी नाज़रीन ये देखिए कीमा हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कि क्रीम शामिल करेंगे, आप कोई सी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अंदर हम थोड़ा सा क्रीमी टच देंगे, क्रीमी एंड चीज़ी। तो हमने ये जब हमारा कीमा बिल्कुल कुक हो जाए, बिल्कुल लास्ट में बाउल में निकाल कर आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। इसको हम, और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है ना ये चीज़ स्लाइस है हमारे पास, इसको भी इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के ना, हमारे पास ब्लॉक नहीं था तो इस वक्त कोई बात नहीं, आप भी जुगाड़ करना सीखिए कि अगर आपके पास भी ब्लॉक ना हो तो कोई मसला नहीं है। आप जस्ट सिंपल जो है ना स्लाइस लें और उसको इस तरीके से हाथों की मदद से तोड़कर डाल दें। ये देखिए ये बन गया हमारा काम। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही यम्मी हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। ये हमने वो डो आपको मैंने बताया था। अब हम इसके 4 पीसेस में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बल्कि 4 नहीं, इसको हम 6 पीसेस में डिवाइड करेंगे। देखिए इसको हमने 6 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अब इससे हम बनाएंगे अपने बहुत ही ज़बरदस्त यमी यमी जो आप लेकर आते हैं घर पे कितनी आसानी से। इसको हम ऐसे पहले पेड़ा बना लेंगे सबका। पर पेड़े बना लिए हैं। अब आपने इसको रेक्टेंगुलर रोल करना है। इसको हमने ऐसे बिल्कुल लंबाई में और चौड़ाई में इसको हम चौकोर या फिर रेक्टेंगुलर, मतलब एक साइड से ज़्यादा लंबा और चौड़ा जो है ना वो बेलेंगे। ये देखें ऐसे लंबाई में और फिर थोड़ा सा ऐसे चौड़ाई में भी इसको हमने बेसिकली स्क्वायर जो है ना बनाना है। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर लगाएंगे हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए हमने इसको रेक्टेंगल बेल लिया है। अब इसके ऊपर कोई सी भी आप पिज़्ज़ा सॉस ले लें, ठीक है। वो अब इसको हम इस पर स्प्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे पिज़्ज़ा पेटीज बन रहे हैं। घर के अंदर आप अच्छी क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा बनाएं। बाज़ार से तो आप मतलब उस क्वांटिटी में नहीं ख़रीद पाते। घर में बना के आप इसको आराम से, अब इसके ऊपर रखेंगे हम चिकन का कीमा जो हमने रेडी किया था। ये देखें, ठीक है, ये हमने इसको अच्छे से फैला दिया। अब इसके ऊपर रखेंगे हम, ये देखें, चीज़ स्लाइस। इसको हम बीच में से ऐसे ब्रेक करके सेंटर में रखेंगे, ठीक है। अब इसको आपने इसको ऐसे करके लॉक कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा जो भी
अंदर सामान है वो सब बाहर ना आए बेकिंग के दौरान। और फिर आपने इसको ऐसे करके लॉक कर देना। और जब हम बेक करेंगे तब भी आपने इस साइड को ऊपर रखना है और दूसरी साइड को नीचे नहीं रखना, वरना आपकी ये बाय चांस अगर ये हुआ तो चीज़ पिघल कर सब बाहर हो जाएगी। और इसको यूँ पिंच करेंगे ताकि सब आपस में कंबाइन हो जाए। ये देखिए हमारा रेक्टेंगल पिज़्ज़ा बन रेडी है। अब इसके ऊपर जो है ना हम वही अंडे की ब्रशिंग करेंगे। अंडे की जर्दी हमने यहाँ पर ली है, उसको हमने बीट कर लिया है। अंडे की जर्दी को ब्रशिंग करेंगे और चीज़ का जो स्लाइस है वो रखेंगे हम इसके ऊपर। जो आधा हमने चीज़ का स्लाइस बचाया था उसको रखेंगे इसके टॉप पर। और इसके ऊपर हम रख देंगे देखें शिमला मिर्च और ऑलिव्स। बहुत ही यम्मी ये बनकर तैयार होते हैं। ये आप दावत में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये पिज़्ज़ा पेटीज तैयार होते हैं। अब इसको हम सेम उसी तरीके से बेक कर लेंगे जिस तरीके से हमने आपको पहले की वीडियोस में भी सिखाया है कि चूल्हे के ऊपर। कोई इश्यू नहीं है, आपके पास ओवन नहीं है, आप जैसे इसको बेक करें बहुत ही ज़बरदस्त। आप याद रखेंगे कि इतने यम्मी और इतने डिलीशियस हमारे पिज़्ज़ा ये बिल्कुल रेडी है। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा पेटीज बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। पतीला हमने पहले से प्रीहीट कर लिया है। जी नाज़रीन, ये देखिए पतीला हमने प्रीहीट करने के लिए रखा है। बहुत ही एहतियात से अब इसके अंदर हम ये छोड़ देंगे और इनको थोड़ा दूर दूर कर देंगे क्योंकि फूलने के बाद ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे बिल्कुल बेक हो चुके हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए गर्मा गर्म हमारे इस वक्त, ये मेरे से पकड़े भी नहीं जा रहे, इतने ही गर्म हो रहे हैं। और सर्दियों के मौसम में इतने ज़बरदस्त गर्मा गर्म हमारे ये पिज़्ज़ा पेटीज बिल्कुल बेक्ड हो चुके हैं, इतने सॉफ्ट। ये देखें इस वक्त ये इतने हॉट हो रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो हमारी आने वाली फ़ौरन से मौसूल हो चुके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।